बिहार में चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। रैली और जनसभाओं के बीच अब जनता को रिझाने के लिए वादों का दौर शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। वहीं एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि एनडीए 30 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह इसे जारी करेंगे। इसमें एनडीए के सभी सहयोगी दलों के घोषणा पत्र की प्रमुख बातों को शामिल किया जाएगा। बिहार को शैक्षणिक और औद्योगिक हब बनाने पर जोर होगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए कई बड़ी योजनाओं का भी ऐलान हो सकता है। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए अब अपने घोषणा पत्र का ऐलान करने जा रही है, जिसमें 30 अक्टूबर को ऐलान किया जाएगा। और क्या क्या घोषणा पत्र में इस बार खास एनडीए के होता है, ये हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर तौर पर महिलाओं पर फोकस होगा, युवाओं के रोजगार पर इसमें बात की जाएगी और जिस तरीके से बिहार को कैसे एक बेहतर प्रदेश बनाया जाए, इस पर फोकस होगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि 30 अक्टूबर को जो एनडीए का घोषणा पत्र जारी होने वाला है, उसमें क्या कुछ खास होगा। और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी मेरे साथ जुड़ गए। रमेश जी, जिस तरीके से अब 30 अक्टूबर को एनडीए का घोषणा पत्र जारी होने वाला है, क्या लगता है किस तरह से लोक लुभावने वादे उसमें किए जाएंगे? देखिए, आज जो इंडिया गठबंधन का वो भी जारी होने वाला है, उसका पैरेलल और देखेंगे उनमें क्या क्या चीजें हैं। तो उसकी समीक्षा करने के बाद में एनडीए अपना घोषणा पत्र बना चुकी है या कुछ चीजें और ऐड ऑन करेंगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि लोक लुभावन जो भी वादे हैं, उसकी पहली तस्वीर तो देखो एनडीए ने दिखा दी है कि जब तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही बिहार में तकरीबन 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजना उन्होंने शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिएगा, एक चीज आपको मानना होगा और तथ्यात्मक तौर पे बिहार में आधी आबादी महिलाओं वोटिंग के दिन सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेती है। तो सभी दलों की, चाहे एनडीए हो या गठबंधन की राजनीति करने वाले लोग हो, सभी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के इर्द गिर्द ही रहेंगे। उनको लुभाएंगे, उनके लिए सौगातें देंगे, पैसे से लेके नौकरी, हर तरीके के वादे किए जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2020 में, तो उसमें 40% महिलाओं की जो आबादी थी, वोटिंग कह लें आप, तो वो एनडीए के पक्ष में गया था। तो इस लिहाज से अगर ये 40% आबादी किसी भी दल या किसी भी सियासी की तरफ मूव करती हैं, तो उनका जीतना, सरकार बनना बिल्कुल तय है। बिल्कुल। तो उसी 40% वोटिंग समूह की तरफ एनडीए का मत रहेगा, एनडीए की सोच रहेगी, विमर्श भी उसी पे होगा। उसी के इर्द गिर्द अपना घोषणा पत्र बनाएंगे, जिसको शायद घोषणा पत्र अभी लोग नहीं कहते हैं, विकसित बिहार का नाम दिया जाएगा, जो अभी तक आ रहा है। कोई इस तरीके के नाम के साथ में वो बाहर लेके आएंगे। यानी कि समझा जाए कि जो एनडीए का घोषणा पत्र होगा, विकसित बिहार की झलक उसमें होगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितना विकसित बिहार की झलक इस बार एनडीए के घोषणा पत्र में देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका इस पर चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि हालांकि आज इंडिया ब्लॉक के घोषणा पत्र को सभी को इंतजार, और इसी बीच 30 अक्टूबर को अब एनडीए का घोषणा पत्र साफ तौर पर सामने आएगा, जिस पर देखने वाली बात होगी कि जो इंडिया वर्सेस एनडीए का जो घोषणा पत्र सामने आता है चुनाव से पहले, इसमें जनता किसके घोषणा पत्र पर विश्वास करती है, किसे शीर्ष की सत्ता पर बिठाती है।